तो भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार ये है निंदा। तो निंदा के बारे में महापुरुषों ने बताया, साधु की निंदा बुरी, मत कोई कीजो भूल। साधु की निंदा बुरी, मत कोई कीजो भूल। जो साधु की निंदा करे वो रहा नरक में झूल। तो साधु एक सन्यासी को ही नहीं कहते हैं, साधु एक अच्छे मनुष्य की को भी कहा जाता है। जो मनुष्य अच्छी प्रवृत्ति का होता है उसको भी साधु कहते हैं। सन्यासी जो सब न्यासों से दूर होता है उसे सन्यासी कहते हैं। तो निंदा किसी की भी बुरी है, निंदा नहीं करनी चाहिए। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा जो खोजन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना हो। बुराई यदि देखने जाओगे तो उससे पहले अपने आप में बुराई देख लो कि तुम्हारे पास में कितनी बुराई है। पहले अपनी बुराइयों को दूर कीजिएगा। अच्छाई और बुराई ये दोनों चीज़ होती है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कुछ बुराई भी होती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दुख सुख, रात दिन, जड़ चेतन, सत असत, मैं तू, ये वो, तो जुड़ा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जल में पवन बिन लहर कहाँ है। जल में पवन बिन लहर कहाँ है, कहो अमृत में जहर कहाँ है। सबद क्रिया फिर कहर कहाँ, ममता का तोड़ दे तोक तू, इसमें हो रहा दुखी तू। इस मन की फुरना छोड़ दे, इसमें हो रहा दुखी तू। तो मन की जो चंचलता है इसमें मनुष्य बहुत दुखी है। तो करे कि सबद जल में पवन बिन लहर कहाँ है। जब तक पानी में लहर नहीं, पानी हवा नहीं चलेगी, जब तक पानी में जो है लहर नहीं उठती है। कहो अमृत में जहर कहाँ है। और अमृत में जहर, जैसे यदि भोजन पाकर के तृप्ति हो गए, पेट भर गया है, संतुष्ट हो गए हैं, उसके बाद में यदि आपको रसगुल्ला भी दे दिया जाए, वो खा लिया जाए, तो वो आपके लिए विष के समान है। घी है, घी को यदि 100 बार पानी में धो दिया जाए तो उस घी का विष बन जाएगा। घी अमृत है, अमृत तुल्य है, लेकिन यदि 100 बार उसको जल में धो दिया जाए तो वो विष बन जाता है। इसलिए जहाँ अच्छाई है वहाँ थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। विष, जहाँ विष के खाने से आदमी मर जाता है, कुछ शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं, उन रोगों से शरीर में, चमड़ी में, खून में इतना विष बढ़ जाता है कि उस विष को ख़त्म करने के लिए हमको विषधर सर्पराज जैसे बिच्छू
इनके विषों से दवाई बनाई जाती है और उस दवाई को कैंसर जैसे पीड़ित लोगों को वो दवाई दी जाती है। तो विष भी कभी कभी अमृत का काम कर जाता है। एक विष मेरा नहीं पिया था, अमृत मान करके विष को पी लिया पर वो मरी नहीं थी। तो विष विश्वास की जगह विष नहीं देना चाहिए। उनको विश्वास दे करके दूध पिलाया गया, लेकिन विष दे दिया गया। लेकिन गुरु महाराज उसके साक्षी थे। उसने अपने आप को भक्ति में, नाम में लीन कर दिया था कि स्वयं गुरुदेव महाराज वो मालिक उनकी सहायता मदद करते थे। इसलिए यदि विष को अमृत करके पान करना है तो हमको मेरा जैसे आचरणों में रहना होगा, हमें शिव जैसे आचरणों में रहना होगा। संकल्पवादी बनना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पवादी। तो जो दृढ़ संकल्पवादी होता है उनको इच्छा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर वो जैसी इच्छा करते हैं उनको वो प्राप्त होने लगता है। ये गुरु महाराज की कृपा है। ओम नमः नारायण। तो तुलसी बुरा ना मानिए, जो मूर्ख कह जाए, पानी के सा नारदा बुरा भला बह जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई बुरा कह रहा है तो उसको बुराई को सहन कर लो। जैसे कि बरसात के दिनों में अच्छा बुरा सब मैल पानी ले जाता है, इसी तरह से मनुष्य की जो बुराई है उसको भी वो सहन तृप्ति कर जाते हैं। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, जीने को टुकड़ा भला भजने करो ना। यदि याद ही रखना है 24 घंटे तो भगवान को याद रखो। पेट भरने के लिए थोड़ा भी आहार बहुत है। याद है सो आबाद है और भूल गए सो बर्बाद है। जिन्होंने उसको हर समय श्वास श्वास में नित्य निरंतर उसमें अपने को समाहित रखा है, लीन रखा है, वो प्रभु उसी को साक्षी हुए। ओम नमः।